अच्छा ट्रैप होना बेसिकली होता क्या है? अभी आप लोग बिल्कुल यंग क्लास में हो, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने मूव करना है अपनी बड़ी क्लासेस में और आगे आपको बड़ा कुछ नज़र आना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है। तो ये आपकी बेस है, इस वजह से मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप ये सब कुछ सीख जाओ ताकि आगे जाके कोई भी किसी किस्म की जिस तरह एक हेरासमेंट या एक एब्यूज़ सिस्टम का आपको सामना ना करना पड़े। अच्छा सबसे पहले आप किसी भी बंदे के साथ आपका रिलेशन बन रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है, किसी के साथ लिंक अप आ रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपके साथ वाला आपका फेलो ही क्यों है, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ, ठीक है, इन सेंस के सबसे पहले अगर कोई भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना तो वो सबसे पहले आपको देगा फेवर्स। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि आपका अभी प्रोफेशनल टाइम थोड़ा सा दूर है, तो मैं आपको आपके स्टूडेंट लाइफ पे इजी रहेगी यहीं पे, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी में आपके साथ सब कुछ पेश आने वाला है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ ऑफ यू, सेम बातें आप दोनों के लिए हैं, बॉयज़ आपके लिए थोड़ा सा चेंज, गर्ल्स थोड़ा सा चेंज आपके लिए। कोई भी शख्स अगर आपको सबसे पहले ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना, ट्रैप उसमें आपके क्या हो सकता है, किसी ने आपको अगवा तो करना नहीं है, ठीक है, आपको साइकोलॉजिकली उसने आपको ट्रैप करना है कि आप उसके साथ किसी ना किसी तरह टच हो जाओ, अटैच हो जाओ, ठीक है। उसमें सबसे पहला काम क्या करेगा, आपको फेवर देगा, कोई भी शख्स फेवर देगा। अच्छा चलो एक सिनेरियो बना देते हैं, किसी भी एक जगह पे हो जहाँ से आपका रिलेशन कुछ लेना देना है, चाहे वो आपका स्कूल है चाहे अकेडमी है वेयर, ठीक है, अगर आपने बाकी सबको 2 छुट्टियों में मिलती है सज़ा, आपने की 3 छुट्टियाँ और कोई एक थर्ड पर्सन आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो वो आपको क्या दे रहा है, फेवर, वो आपको फेवर दे रहा है। क्या इस दुनिया में कोई भी चीज़ है जो फ्री मिलती है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता ना। आपने किसी से फेवर नहीं लेनी। फेवर लेने का तरीका ये होता है कि कोई भी शख्स सबसे पहले क्या करता है, आपको एक काम पहले आपके साथ रूड बिहेव रखता है, बी सीरियस, ठीक है, टू द पॉइंट बात करता है। वो टू द पॉइंट जितनी देर तक, 1 महीना 2 महीने तक आपके साथ टू द पॉइंट बात करता है, करते करते उसके बाद आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू होता है। सिनेरियो क्या आने वाला है कि आप एक जगह पे ऑफिस में जॉब करते हो, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, आप एक ऑफिस में जॉब करते हो, आपके पास एक बॉस है, जहाँ पे आप जा के जॉब करनी शुरू कर रहे हो, वहाँ पे आप गए हो बॉस के पास, अपने ऑफिस के बॉस के पास, उसको जाके आपने कोई काम पूछा उससे, ठीक है, नॉक किया, उसने कहा ठीक है आ जाओ। जब उसने ये बात कर दी कि ठीक है आओ रूम में गया, आपने कोई काम पूछा, उसने टू द पॉइंट आपको आंसर दिया, ठीक है, यू मे गो नाउ। अभी आपके और इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं, एक दफ़ा ऐसा होगा, 10 दफ़ा ऐसा हो जाएगा अगर, तो फिर जवाब आपके जहन में क्या ट्रिगर होएगा कि यार ये बंदा तो टू द पॉइंट है, मैं इसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यही चीज़ बिल्ड हो रही है। अच्छा बिल्कुल इसी सीन में रह के देखना है आपने, थोड़ा टाइम गुजरेगा, 1 महीना 2 महीना रहेगा ना, उसके बाद सेकंड मंथ दोबारा से वो बंदा आपको थोड़ा सा एक मूव आगे करेगा और वो उस मूव में वो कहेगा कि अगर इस ऑफिस में या इस जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपने मुझे बताना है, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब हमें एक सहारा चाहिए होता है हमेशा से, सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, यार किसी जगह पे कोई जानने वाला निकला है या किसी की जगह पे कोई अच्छी दोस्ती यारी निकला है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जब हमें ये कह देगा ना आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, सेकंड ट्रैप, अब आपके दिमाग में कोई ट्रिगर आ गया कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, अब वो अच्छी दोस्ती के चक्कर में वो फिर थोड़ी सी बात आपके साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा किसी भी तरह से, और वो जगह बनाने की कोशिश करेगा आपके दिमाग में, और पिछले 2 से 3 महीने से वो जब आपके साथ टू द पॉइंट बात कर रहा था तो आपके दिमाग में वो क्या डाल रहा है, ट्रस्ट, ट्रस्ट इंजेक्ट कर रहा है कि ठीक है इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए, फिर ये मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दे और उसके बाद फिर हम अगली गेम खेलेंगे। नेक्स्ट वन, जब आप लोगों ने ये मूव कर लिया, इस मूव को करने के बाद जब आपके साथ ये सारा कुछ हो गया, इतना कि आपका ट्रस्ट अगले बंदे पे बिल्ड हो गया, अब आप क्या करोगे, कोई भी बात होगी उस बंदे के साथ जाके कर लोगे। अब वो आके उसके बाद कहेगा बाकी सबकी 15 छुट्टियां हैं पूरे साल की माफ है, आप 20 भी कर लो कोई बात नहीं, आपको क्या मिल रहा है, फेवर। अब फ्रेंकनेस बढ़ रही है, आपको छुट्टी चाहिए हो ना, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे एक मैसेज कर देना बस, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप छुट्टी कर देना, फिर क्या मिला, फेवर। अभी खाम खा फेवर मिल रही है, और हमेशा फेवर के बदले में भी कुछ चाहिए होता है। अब बंदा आपको फेवर दे रहा है, आपके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है और जगह बना रहा है कहाँ पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ मैं पाक स्टडीज के लिए सबको पनिश करूँ, ठीक है, तो उसके बाद घर जाने के बाद पाक स्टडी याद रहती है कि नहीं रहती, यार किसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्यों मला, उसने कहाँ जगह बनाई हुई आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, चाहे वो तजमतुल कुरान है चाहे वो पाक स्टडीज है। अब वो बंदा जब जगह बना लेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो उसके बाद आपका बिलीव उसके ऊपर और ज्यादा हो जाएगा। अब वो बंदा आपके साथ फ्रैंक होना शुरू होगा, ठीक है, अब वो क्या ट्राई कर रहा है आपके साथ फ्रैंक होने की,
और रिलेशन का नाम क्या होगा? जस्ट फ्रेंड्स। ये सबसे पहला ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हो। इस सिनेरियो के मुताबिक इसमें आप क्या फंस चुके हो कि उसने क्या कहा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के साथ बात करते करते ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं और आप बिल्कुल उसके कब्जे में होते हो। अब कब्जे में होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको पकड़ के रखता है, नहीं। फ्रेंड्स क्या है कि जब आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं, बी अ फ्रेंड, वो आपसे कोई भी काम करवा सकता है। आपको आपका उसके ऊपर बिलीव है, कोई भी आपको उसके बारे में बताएगा नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है तो अपने आप को बचाओ, तो नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे बॉस हैं, ठीक है, कुछ भी। तो आपका क्या बिल्ड हुआ है वहाँ पे? ट्रस्ट। और आप जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ पे जल्दी कहीं शक करते हैं? नहीं। इसका मतलब आप पहले ट्रैप में फंस चुके हैं। माइंड आपका यूज है, आप नहीं सोच रहे, लेकिन अगला बंदा आपको कंट्रोल कर रहा है। मेरी एक बात आज पल्ले बांध लें, 100% बात बता रहा हूँ आपको, ये बात पल्ले बांध लें। आपकी लाइफ में आप जो सबसे ज़्यादा महफूज हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, आप सिर्फ अपनी फैमिली के जो 5 बंदे हैं, ठीक है, वो 5-6 जितने भी हैं, अम्मा अब्बा बहन भाई, सिर्फ इनके साथ आप महफूज हो। इसके अलावा ना आपका कोई भाई है, ना आपका कोई दोस्त है। गर्ल्स फॉर यू स्पेशल, ना आपका कोई भाई है, ना आपका कोई दोस्त है। आप महफूज हो तो अपने भाइयों के साथ, अपने अबू के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ, बस। अपने माइंड में, अपनी सोच के ऊपर किसी दूसरे बंदे को इजाजत नहीं देनी कि वो कंट्रोल कर सके। थर्ड पर्सन कैसे आपकी सोच पे कंट्रोल करते हैं, कुछ अंदाजा? लेकिन इस बात को सिर्फ इतना समझ के चलो कि जब आप किसी के बारे में सोचना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आप उस बंदे के बारे में सोच रहे हो ना चाहते हुए भी, वो आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल करे, ठीक है। अभी आप बच्चे हो, इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। अब बॉयज देखना, तुम लोगों के साथ तुम लोगों को बिल्कुल सही इस चीज की समझ आने वाली ज्यादा, बस आपको भी आ गई होगी, ठीक है। तो अब बॉयज देखना, यार देखो, मैं बॉस हूँ, आप कोलीग हो। मैंने सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम आओगे ना, ओ यार यार सुना, नहीं नहीं जैसे बी फ्रैंकली, ओ यार सुना क्या हाल है, ठीक है, ओ आज शाम का क्या प्लान है, चल आज शाम को की पार्टी पे चलते हैं, जरा बर्गर शर्गर खा के आते हैं, डिनर मैंने भी नहीं किया हुआ है, तो इकट्ठे जरा डिनर करके आते हैं। एक दिन डिनर पे चले गए, बाहर खाना खाना खाया, बिल मैंने दे दिया, आपका मेरे ऊपर क्या आ गया, एहसान सा हो गया, ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया, यार ये तो बड़े दोस्ती यार, ये पूरे ऑफिस में किसी और को नहीं कहता, सिर्फ मुझे रेफर रेफर करता है, ठीक है। अगर कोई भी काम आएगा ना, तो अब कोई भी, मैंने 2-4 दिन आपके साथ डिनर किया, आपको 2-4 छुट्टियां भी दी, आपने कहा सर आज जरा घर जल्दी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है निकल जा, कोई डर नहीं, मैं बैठा हूँ ना पीछे। 2 दफा मैंने ये कहना है, तीसरी दफा बोला क्या होना है, मैंने आपको कहना है यार आज जरा मैं जल्दी जा रहा हूँ, पीछे काम देख लो, आप मना करोगे? अब आप क्या हो रहे हो? हाँ, बॉस अपनी पूरी तनख्वाह ले रहा है, अब आपका, आप अपने बॉस का आधे से ज्यादा काम करोगे, कैसे वाला? मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा यार, वो कहेगा ना कोई काम है, यार देख फैजान बैठा हुआ है ना, काम कर देगा, बेफिक्र है, काम हो जाएगा, काम तो चल रहा है, बॉस किधर है, घर पे बाहर कहीं पे भी, ठीक है, काम पीछे चल रहा है, आप यूज हो रहे हो, प्रोफेशनली यूज हो रहे हो, तो आपको ट्रैप करना और ज्यादा आसान है कि आप प्रोफेशनली यूज हो रहे हो, तनख्वाह वो ले रहा है, काम वो कर रहा है, ओवरबर्डन किसके ऊपर है, आपके ऊपर, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, नहीं, आपको किस चीज में मार पड़ रही है, दोस्ती यारी में, वो इस रिंग में आपको उसने फंसाया है। और फिर ऊपर से वो आपसे कहेगा यार बता ना जरा ऑफिस में क्या चल रहा होता है आजकल, जब मैं चला जाता हूँ पीछे से कोई बंदा बातचीत नहीं करता, कोई इस तरह का कोई मामला होता हो, कोई बंदा मेरे बारे में बात करता हो ऑफिस में, कोई 100 मामला, अब आप उसको खबरें दे रहे हो, एक और हो गया, अब आप फिर यूज हो रहे हो, सही है। सो आप लोगों को भी, बॉयज आपको भी, कोई भी बंदा प्रोफेशनली यूज इस तरीके से करता है। आपके कोई फ्रेंड होंगे जो आपसे बड़े होंगे, वो आपको प्रोफेशनली यूज करते हैं कि नहीं करते, किस तरीके से करते हैं बोला, कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे। और आपको भी याद आ रहा होगा मैं किधर किधर प्रोफेशनली यूज हुआ हूँ, प्रोफेशनली नहीं हुए तो दोस्ती यारी में यूज हुआ हूँ, बताओ जरा, किसी के एक के दिमाग में कोई वाक्य हो।
अपने मतलब घर वालों के बारे में या अपने आसपास के बारे में पूछना हाँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा एम ही है। काम का लोग आके चाचे मामी बन जाते हैं, वो सुना यार वो तेरे अब्बू जी क्या कर रहे हैं आजकल, यार तुझे क्या लगे मेरे अब्बू जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ना एलैबोरेट करूं ना कोलैब करूं उसको। जब भी आपने किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है ना, ठीक है, जब आपने किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है पहले आप टू द पॉइंट रहते हो, कम बोलते हो, ये याद रखिएगा। पहले टू द पॉइंट, कम बोलना, थोड़ी बात, थोड़े अरसे के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बात, थोड़े अरसे के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बात, इसी तरीके से चलते चलते अगला बंदा आप उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जगह बना सकते हो। तो आप किसी भी बंदे को अपने बिल्कुल हिसार में ले लो। ठीक है, इंसान हमेशा वहाँ पे खुश रहता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। इज दैट ट्रू? वहीं पे खुश रहता है ना जहाँ मेरी को सुनता नहीं है। आपको मेरे लेक्चर में सबसे बुरी चीज़ ये लगती होगी, मैं बहाने नहीं सुनता आपके, आप मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो, मैं उसका रिपेल कर रहा हूँ आपको कि भाई क्यों, ये एक्सक्यूज है ही नहीं है। ये चीज़ बुरी लगती है। हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद आप लोग गालियाँ में निकालते हो, बुरा भला कहते हो, यार सर क्या बात ही नहीं सुनते, जो मर्जी बताइए, जो मानती नहीं है, वो चीज़ बुरी लगती है। अब किसी को, अगर आप किसी को ट्रैप कर सकते हो, एक शॉर्ट सा तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है, इसको आराम से अट्रैक्ट करना भी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर इसको आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी वाइज ले जाओ तो आप कहोगे यार कम बोलने वाला ज़रा अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, सेम फॉर यू गर्ल्स, जब भी आपको कोई ट्रैप करना चाह रहा होता है, अट्रैक्ट करना चाह रहा होता है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपको बिल्कुल एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप बिल्कुल स्टेबल रह सको। अभी जब आप इसके बाद निकल के 10th में जाओगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी और आगे प्रोफेशनल लाइफ, आपकी ज़िंदगियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलने को जो मिलेगा, जो सॉरी सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मिलेगी वो ये ट्रैप होगा। इसको एक और लफ्ज़ों में कहते हैं हनी ट्रैप। लोग आपसे काम निकलवाएंगे, लोग आपको यूज़ कर लेंगे बिला वजह में। अब इससे बचने का तरीका, अब ये ना आप लोगों के दिमागों में कोई ना कोई खाका भी बन गया होगा, मैंने किसको कैसे ट्रैप करना है, मैं कहाँ पे कैसे गलती कर रहा हूँ। अगर मैं किसी से को बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, बना होगा ना। या अगर आपके साथ कोई हुआ तो आपको यार अच्छा वो बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा था, कुछ थोड़ा बहुत, मैंने ज़्यादा एलेबोरेट ही नहीं किया, बड़ा कंसाइज करके बताया आपको। तो इससे बचना कैसे है, किसी से फेवर नहीं लेनी, पॉइंट नंबर 1। जिंदगी का गोल्डन रूल बना लो। गोल्डन रूल क्या है, 1 घंटा काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाए मंजूर है, फेवर नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? फेवर नहीं चाहिए। वो कबूतर वाली मिसाल सुनी है ना, कबूतर जब जाल में फंस जाते हैं तो फंसते कैसे हैं भला? दाने की वजह से। और दाना क्या होता है? आप लोगों के लिए दाना क्या है? फेवर। आपने कभी नहीं लेनी क्या चीज भला? फेवर नहीं लेनी। और अगर काम 1 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ जाए फिर कर लेने। काम करने से कभी कोई नहीं मरा, यकीन करके जाने, काम करने से कभी कोई नहीं मरा, और लेकिन फेवर से इंसान जरूर मर जाता है। अगर कोई ट्रैप में फंस चुका हो तो उसे निकलने के लिए वो अपनी लाइफ को टू द पॉइंट कर ले। अब आप क्यों मना नहीं करोगे किसी को, मैं बताऊं। अब आप जब भी किसी को मना करने लगोगे आप क्या सोचोगे बोला, यार ये बंदा मेरे साथ इतना अच्छा है और मैं इसके साथ ऐसे करूं तो गलत बात नहीं। जब आपने ये सोचा कि आपका जवाब गलत बात है, फारी भाई गलत बात है तो है, आप अपनी लाइफ को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना किसी कीमत पे भी, कि पहुंचा सकते हो। आप लोग अपनी मोटरसाइकिल से 2 लीटर पेट्रोल साड़ सकते हो किसी तो फजूल काम से जिसमें आप लोगों का जरा फायदा ना हो, तो फिर क्यों करते हैं। जरा एक दोस्त कहता है चल नहीं यार जरा वो फलानी जगह से जाना है मेरे नाल जरा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 500 पेट्रोल ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, कभी उन्हें पाया ਵਿੱਚ वापस, तो आप लोग यूज हुए। ਤੇ अगली बार ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ कहना ना यार मोटरसाइकिल नहीं जरा ਉੱਥੇ जाना है, ओहो यार हो गई पंचर खड़ी हुई है और ट्यूनिंग कराने वाली चलनी नहीं होता, चैन ही ढिली है अभी, मिल जाते हैं। और फिर आप घर जाके हमला क्या कहते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ मेरी कोई नहीं करता, क्योंकि अगले बंदे के पास टेक्निक है आपको काबू करने की और आपके पास नहीं है। आप बोले हो अगली बार किसी का काबू नहीं आना है, ट्रैप नहीं होना किसी भी सूरत में, यकीन नहीं करना सिवाय अपने बाप के, अपने भाई के, अपनी माँ के और अपनी बहन के। कोई थर्ड पर्सन इस लाइफ में इन लोगों के अलावा आपका सगा नहीं है। अगर किसी का इस टाइम कोई भी लाइफ का ऐसा सर्कमस्टांस चल रहा है, कोई किसी के साथ अट्रैक्टिव है,
ठीक है, कोई किसी के साथ बातचीत है तो, लेकिन अपने दिमाग को अपने काबू में रखो। व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ये मेरे फायदे के लिए है या नहीं, और अगर मेरे फायदे के लिए नहीं है तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं। इसका जवाब अगर आपको मिल जाए, इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर ना मिले तो फिर उस काम को छोड़ दें। आप यकीन करके जाने कि अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई ये आपसे सेटिस्फाइड है ना, आपका बाप, तो आपको दुनिया में किसी थर्ड पर्सन की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये आपकी बेस थी जो आज मैंने बना दी है, आप इसका गलत यूज नहीं करेंगे, ये आपका वादा है मेरे साथ, ठीक है, ये आपका मेरे साथ वादा है। टाइम हम लोगों ने यहाँ क्रिएट कर लिया है जिससे कोई भी हमारे बने हुए दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अब आप लोग बाहिफाजत लड़कियों, बाहिफाजत एकेडमी आओ, स्कूल जाओ, जहां मर्जी जाकर काम करो। आपके पास लिमिट क्या है, आपको क्या नहीं चाहिए कहीं पे भी, फेवर नहीं चाहिए कहीं पे। जिस दिन आपने यकीन कर लिया फेवर पे, जिस दिन आपने किस पे यकीन कर लिया, फेवर पे, किसी की स्माइल पे, किसी के अच्छे रवैये से बोलने पे, जिस दिन आपने उस पर यकीन कर लिया उस दिन आप गए। वो आपका पहला स्टेप था ट्रैप होने का, प्रोफेशनली अब्यूज होने का, ठीक है। बॉयज आल्सो, मोटरसाइकिल का काम का पेट्रोल नहीं साड़ना भाई, इनकार करना पड़े करो। एक किताब लिखी हुई है बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट किताब है, हाउ टू से नो। आप में से आधे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते बिकॉज दे नॉट नो हाउ टू से नो। ना कैसे कहनी है, ना कहने का भी तरीका होता है। विटामिन एन बोलते हैं इसको, इस चीज की कमी है सब में। किस चीज की, विटामिन एन। आज डाल रहा हूं आप लोगों के अंदर, क्या डाल रहा हूं बोला, विटामिन एन। और एन मींस नो। नो कैसे बोलना है, ये 9वीं क्लास में आप लोगों ने सीख लिया कि नो कैसे बोलना है और किसको नो बोलना है। समझ आ गई है, किसको नो बोलना है, आज समझ आइए इस बात की। और ये बात अपने पल्ले बांध दो, हाउ टू से नो। और विटामिन एन आपका कभी खत्म नहीं होना चाहिए। विटामिन ई की परवाह करते हैं, ए की परवाह करते हैं, हर चीज की परवाह करते हैं। इसी तरह अपनी लाइफ में कामयाब और स्ट्रांग होने के लिए विटामिन एन की परवाह भी करनी है। हर बंदे को ना नहीं कहनी, जिन्होंने कहनी है उनको क्यों कहनी है।